मेरा नाम है अज़ान अहमद और मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल चैप्टर के नाम पर। ये मेरे भाई सारे अहमद। साले मेहमान जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल का पहला चैप्टर शुरू होता है जो कि है फिटनेस से रिलेटेड। हमारा ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि हम लोगों को अच्छी हॉबीज़ में इन्फ्लुएंस करें। फिर आप उस पर लगा लें। अब मेरी बारी। पड़ा हुआ है डिक्लाइन बेंच पड़ा है, जानबूझ के नहीं लगा रहा भाई। डिक्लाइन डिक्लाइन बेंच दिखाइएगा। पड़ा डिक्लाइन हुआ बेंच है, आ दिखाएं। जाओ आ जाओ आ जाओ, चले, ब्लॉग बंद नहीं आज करना। आपने दिखाना है आ फिर। जाओ, नहीं इधर आओ, उधर चलो, अच्छा दिखाएं। इस साइड पे आ जाओ। दिखाएं जी। चले, डिक्लाइन बेंच दिखाना है बाद में भाई। माइक दें भाई को। कैमरा साथ साथ आना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैमरा मत मारो। नहीं नहीं नहीं। तो चले, हम इसी के साथ जिम रवाना होते हैं। मेरी भी ज़रा बॉडी थोड़ी बहुत फूली हुई है, लेकिन विद इन 2 to 3 months अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हुए मसल मुसल्स ग्रो करूंगा अपने में। तो अजान भाई को कहते हैं जी गाड़ी स्टार्ट करें, तो चलते हैं फिर। चलें यार, हम जी जा रहे हैं जिम, ठीक है। तो ये है स्वीट क्रीम की बैक साइड में हमारा, ये स्वीट क्रीम आ गया। अब इसकी बैक साइड पे है हमारा जिम। अगर हम देखा जाए तो यहाँ से हमने सीधा जाना है, जाते जाएंगे और ये है हमारा जिम। वैसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन चले गुजारे के लिए फिर भी। और ये हम आ गए जिम, ये ऊपर हमारा जिम है, यहाँ से हम जाएंगे। हमारा चेस्ट है। जैसे हम शुरू करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस से पहले वार्म अप सेट लगाएंगे, उसके बाद हम मेन सेट करेंगे। अब वार्म अप सेट में आपने ध्यान ये रखना है, मेन सेट में भी ध्यान रखना है कि ना आपकी फॉर्म अच्छी हो। आप वेट चाहे कम लगाएं लेकिन फॉर्म सही के साथ लगाएंगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। आ जाए। कोई नहीं, इस तरह के हमें मिलते रहेंगे तंग करने के लिए, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे इनकी अपना। टेंशन ना लेंगे, आते रहेंगे अंदर बार बार। ये ये बार बार अंदर तंग करने आते हैं। बॉडी इनकी है नहीं लेकिन ये बॉडी दिखाना चाह रहे हैं। ये भाई भी आना चाह रहे हैं। ये भाई जितनी हो मेरी जितनी बॉडी इस तरह होनी चाहिए। जी अच्छा इंशाल्लाह ऐसी चलो अब होगी। हमें ब्लॉग करने दे। चलें। चलो ये लो, ये सारे भी पकड़ लें आप। अच्छा अब आपने इंक्लाइन बेंच प्रेस में ध्यान रखना है, कोई भी आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं उसमें ध्यान ये रखना है आपकी कमर जो हो वो ना नीचे लगे। कमर आपने उठा के रखनी है और चेस्ट टाइट रखनी है और फिर आपने सेट लगाना है। अब मैं आपको सेट लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको एक बेहतर एक्सप्लेनेशन मिल जाए। अब ये आपको मैंने एक सेट लगा के दिखाया है। अब इसमें आपने जैसे कि देखा है वेट कंट्रोल करके मैं नीचे लेके गया हूँ, स्लो लेके गया हूँ। ऊपर आते हुए चाहे स्पीड ज़्यादा थी, उसमें जो ऊपर वाला अपर मोशन है उसमें आपकी स्पीड मैटर नहीं करती, लेकिन जब आपने उसको वेट को नीचे लेके जाना है तो कंट्रोल करके स्लो लेके जाना है। उससे आपकी चेस्ट में ज़्यादा पंप आएगा और ज़्यादा ग्रोथ आएगी। तो जैसे कि मैंने वार्म अप सेट लगा लिया। अब वार्म अप सेट मेरा ये था कि आपने बिल्कुल हल्का वेट लगा लिया। आपने जो असल सेट में मेन सेट में वेट लगाना है उसके कंपैरेटिवली कम वेट लगा के आप स्लो रेप्स लगा लें, या आप अगर स्ट्रेच करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं स्ट्रेच नहीं करता, मुझे स्ट्रेच से ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं वार्म अप सेट लगा लूँ। ये 20 kg वाली प्लेट है, तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी लगाया और मुझे पता है कि मैं ये लगा सकता हूँ। देखिएगा गिरना एक जो बात है वो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ईगो लिफ्ट ना कीजिएगा। ईगो लिफ्ट करेंगे तो उसमें आपको इंजरीज के बहुत चांसेस होते हैं। ईगो लिफ्ट का फ़ायदा भी नहीं होता और उसमें इंजरीज के चांसेस बहुत होते हैं। अब मेरा मेन सेट है और मेन सेट में भी मैंने सिर्फ इतना सा वेट लगाया है जो मुझे पता हो कि मैंने जब नीचे लेके जाना है तो मैंने स्लो और कंट्रोल करके लेके जाना है। आप अगर ईगो लिफ्ट करेंगे उसका बेसिकली फ़ायदा कोई नहीं। ईगो लिफ्ट करने से बेहतर है कि आप अपनी थोड़ी ईगो साइड पे रख लें। इस फील्ड में जितनी ईगो साइड पे रख लेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। आपके साथ अगर कोई जिम कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि वो, जैसे कि ये भाई खड़े हैं मेरे पीछे, ये जी। मुझे सपोर्ट देंगे जहाँ पे मेरे से ना लग रहा हुआ रैप वहाँ पे जी, भाई ये खड़ा हैं मेरे कौन, साथ। आप बता सकते हैं? या ये बेसिकली जिम के रिसेप्शनिस्ट हैं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जी। काशिफ भाई नाम है उनका। काशिफ भाई इंट्रोडक्शन कराएं अपना जरा। माय नेम इज काशिफ। उर्दू में ये बता लें कोई ये बात मेरा नहीं। भाई है और इसकी मैं अब हेल्प करवाऊंगा। और ये वेट माशाल्लाह है 50 kg। 60 है। 60 है, 60 है। अभी भाई की हेल्प करवाएंगे, देखिएगा। और इस तरह सेट लगाना सही से, बिल्कुल फॉलो करें भाई को, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलो। ये अंदर थोड़ी सी हमने अपनी प्रमोशन भी करा लिया है। चले मैं सेट लगा लूँ उसके बाद आपसे दोबारा बात करते हैं। कि जब तक मैं आपको कहूँ ना अपने बाहर नहीं ओके, पकड़ना, मेरा सेट नहीं ज़ाया कराना आपने। ओके ब्रो, टेंशन नॉट टेंशन। चले, आप सेट लगाएं आप। रेडी है? कौन?
तो ऐसे करे जैसे इसके लिए इजी है ये काम। अब लगाने का तो मैं यहाँ पे 80 किलो भी लगा सकता था, मैं 100 किलो भी लगा सकता था, लेकिन मुझे पता है वो वेट मुझे एक दो रेप्स के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरे से खुद नहीं लगाया जाएगा, कंट्रोल करके नहीं लगाया जाएगा। तो मैं 60 kg से काम चला लूँगा, मेरा वो रेप्स ज़्यादा मैटर करेंगे इंस्टेड ऑफ के मैं 100 किलोज लगा के तो सिर्फ 2 रेप्स लगाऊँ। वार्म अप सेट निकाल के अलग से 3 सेट लगाते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी, आपने 2 सेट लगाने हैं 3 सेट लगाने हैं। अब रेप रेंज भी अपनी मर्जी से लगा लें आप, हर बंदे का जिस्म अलग अलग होता है। अब आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो कहते हैं ये लगाओ वो लगाओ, वो कोई मैटर नहीं करता, आपका अपना जिस्म है, जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगता है आप वो लगाएंगे। आपको मैं अपना चेस्ट तो दिखा दूंगा कि मैं क्या लगाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये सेम चीज़ें लगाओ, और भी वेरिएशन होती है, आप वो लगा लें अगर आपको वो ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पर्सनली वार्म अप सेट के अलावा 3 सेट लगाता हूँ, और मेरी रेप रेंज होती है 10 to 12 की रेप रेंज होती है। अब वो डिपेंड करता है आप गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, लूज कर रहे होंगे तो आप रेप रेंज ज़्यादा रखेंगे, 12 to 15 रेप्स रखेंगे इंस्टेड ऑफ 10 to 12 रेप्स। अगर आप बल्क कर रहे हैं, जिस तरह कि मैं अभी लीन बल्क कर रहा हूँ, तो मैंने रेप रेंज कब रखी हुई है, मैंने 10 to 12 रेप्स रखे हैं। अब मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कराऊंगा, अगले 2 सेट में आपको नहीं दिखाऊंगा, अब आपसे डायरेक्ट मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज पे। शुक्रिया। एक्सरसाइज आपको सारिम भाई बताएंगे कि कौन सी है और कौन सा मसल ग्रुप टारगेट करती है। बड़ी माजरत के साथ मैं आपको ये बताना भूल गया था, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस कौन सा मसल टारगेट करती है, तो ये आपके चेस्ट के अपर को टारगेट करती है। हाइटोलो केबल फ्लाइज, ठीक है, जो हमारे लोअर चेस्ट को टारगेट करती है। मुझे अभी कैमरा शेयर थोड़ा सा फॉर्म आप अजान भाई हमें बताएंगे, तो अजान भी स्टार्ट करें। ये हाइड्रोलो केबल फ्लाइज की फॉर्म मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेनली हमारा लोअर चेस्ट टारगेट करता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आपका फैट जाता है वो जाता है लोअर चेस्ट में से। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे खुद अभी लूज स्किन है, मैं भी पहले ओवर वेट था, मैंने भी वेट लूज़ किया है, इसीलिए मेरी भी लूज स्किन है। जो लोग ओवर वेट होंगे बाद में वेट लूज़ करेंगे उनके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस आएगी। तो मेन हम टारगेट किया करेंगे लोअर चेस्ट को, ताकि वो हमारी शेप में आ जाए। जब लोअर चेस्ट शेप में आ जाती है तो आपकी ओवरऑल चेस्ट अच्छी लगने लग जाती है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। वेट हमने कितना लगाया जी? वेट हमने कितना लगाया? वेट हमारा है 30 kg, अगर आप देख पाए तो। हाँ, 30 kg पे है, और ये अब अजान भी करेंगे। अब हाइटलो केबल फ्लाइज की फॉर्म ये होती है, आप इन केबल्स को पकड़ें, केबल्स को पकड़ के अपनी ओरिजिनल जो जगह है उधर से एक स्टेप आगे ले लें, अपना अपर बॉडी जो है वो थोड़ा सा आगे को टिल्ट करके रखें, और फिर अपने बाजू पूरे आगे ले जाएं। अब मैं आपको सेट लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ सारिम भाई आप सेट लगा के दिखाएं, उनसे समझ लग जाएगी चलिए लोगों मैं को। लगा के दिखाता हूँ। ये सारिम भाई अब हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे ये फॉर्म हाइटलो केबल फ्लाइज की। चलें सारिम भाई। यार ये माइक खराब हो रहा है, उसको सीधा कर लेते हैं। चलें जी। सारिम भाई वो अपने आर्म्स थोड़े ज्यादा पीछे लेके जाएं, ज्यादा स्ट्रेच होगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये ऐसे नहीं, पीछे कोनियां पीछे को लेके जाएं, एल्बोज पीछे को लेके ये जाएं। हाँ, हाँ, अपने अपने बॉडी से थोड़ा सा दूर रखें आर्म्स को, ऐसे केबल्स के साथ कर लें। ओके। सारिम भाई की फॉर्म में भी आपको कई, मेरी फॉर्म में भी आपको नजर आता रहेगा, ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आपकी फॉर्म कभी भी बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन हाँ बेटर जरूर हो सकती है। सारिम भाई भी अभी न्यूबी है, नया नया इन्होंने शुरू किया है, तो इनसे बेहतर होगी मेरी फॉर्म, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप तो सर 9 महीने से कह रहे हैं, आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस मैं होगा। अब एक्सपीरियंस की बात है ना, एक्सपीरियंस जितना होगा उतनी बेहतर आपकी फॉर्म हो जाएगी। ज़्यादा मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा, मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप ना करें। मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था, मैंने खुद ही किया था, मैंने कोई ट्रेनर नहीं था रखा, कोई मैंने देखा नहीं था। अब आप प्रेफरेबल ये है कि आप ट्रेनर रख लें कोई, उसके साथ आप शुरू करें, वो आपको फॉर्म का अच्छा बेहतरीन बता देगा, मेरे से ज़्यादा बेहतर बता देगा। वैसे ट्रेनर की तो जरूरत पड़नी नहीं है, हम ही आपको बता देंगे। हम तो पूरी कोशिश करेंगे बता दें, लेकिन फिर भी एक फिजिकल ट्रेनर जो वो फिजिकल ट्रेनर ही होता है, वो अब हम तो नहीं ना पूरा कर सकते। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बता दें कौन सी एक्सरसाइज कैसे की जाती है।
अब मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूजन दूर करूं, ये जो हम कहते हैं कि लोअर चेस्ट लग रही है, अपर चेस्ट लग रही है, अपर चेस्ट तो फिर भी टारगेट हो जाती है डायरेक्ट, लेकिन जो लोअर चेस्ट होती है कभी भी डायरेक्ट टारगेट नहीं होती। बेसिकली आपके जो मिडिल चेस्ट होती है ना, उसी के नीचे वाले फाइबर्स जब ग्रो करते हैं तो उसको लोअर चेस्ट काउंट किया जाता है। कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज कभी भी क्यों लोअर चेस्ट को टारगेट नहीं करती, वो सिर्फ आपके मिडिल चेस्ट के निचले हिस्से को टारगेट करती है। जो ग्रो करेगी तो ऐसे फील होगा जैसे आपकी लोअर चेस्ट। सारिम भाई कोशिश करें कि आपकी जो एल्बोज है ना वो केबल्स के साथ जाएं, ऐसे। अच्छा, ये आप देना चाह रहे हैं? ओके। और आप आगे को बेंड ना हो, जब नीचे को आप केबल से लेके आ रहे हो आप आगे को बेंड हो रहे हो, बेंड ना हो। अच्छा। ये चीज ऐसे इमेजिन करें कि जैसे आप अपनी इस जगह पे आपने कोई चीज रखी और आप उसको स्क्वीज करना चाह रहे हैं, उसको दबाना चाह रहे हैं। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। नाउ आई एम स्क्वीजिंग इट। सारिम भाई आपका सेट हो गया पूरा, अब मैं सेट लगा लूं। जी। अब मुझे नहीं लगता हमें सेट दिखाने की और जरूरत है, वो भी बोर हो जाएंगे। अब हम अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे लोगों डन से। करो। अब डिक्लाइन बेंच प्रेस के लिए अगर आपके पास डिक्लाइन वाला बेंच पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास एडजस्टेबल बेंच पड़ा है तो उसको लेके तो वहां से एडजस्ट कर लें, उसको सबसे लास्ट वाले में लगा लें। वो आपको ये देखें थोड़ी सी डिक्लाइन की तरह लुक देगा। अब डिक्लाइन में आपने अपनी चेस्ट के इस हिस्से पर लेके आना है बेंच को, रॉड को, और फिर उसको वापस ऊपर लेके जाना है। मैं अब आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ लग जाए। चलो जी, ये जान साहब लगा रहे हैं। डन हो गए। अब स्मिथ मशीन पे मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ये फ्लैट बेंच आ जाता है, वो इंक्लाइन बेंच आ जाता है, लेकिन हमारी जिम में अवेलेबल नहीं है डिक्लाइन बेंच की कोई मशीन। तो इसलिए फ्लैट बेंच को फिर मैंने एडजस्ट करके डिक्लाइन पे किया और स्मिथ मशीन के साथ लगाया है। आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके जिम में डिक्लाइन बेंच पड़ा है तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप उस पर लगा लें। अब मेरी बारी। पड़ा हुआ है डिक्लाइन बेंच पड़ा, जानबूझ के नहीं लगा रहा भाई। डिक्लाइन डिक्लाइन बेंच दिखाइएगा, पड़ा डिक्लाइन हुआ बेंच है, आ जाओ आ दिखाइए। जाओ आ जाओ, चले। ब्लॉग बंद नहीं आज करना। आपने दिखाना है फिर? नहीं इधर आओ, उधर चलो, अच्छा, दिखाएं। इस साइड पे आ जाओ। दिखाएं जी, चले। डिक्लाइन बेंच दिखाना है अब आपने भाई। माइक दें भाई को। कैमरा साथ साथ आना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैमरा बात को आ जाओ। नहीं नहीं नहीं। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि बॉडी वेटेड डिप्स। डिप्स का क्या फायदा होता है, उसमें हमें एक डीप स्ट्रेच मिल जाता है जिससे हमारे मसल्स ज्यादा ग्रो करते हैं। लो सारिम भाई मैं करके दिखाता हूँ। डिप्स ना सिर्फ हमारी चेस्ट को टारगेट करता है, लेकिन ये डिप्स हमारे शोल्डर और ट्राइसेप दोनों को इंगेज करता है। शोल्डर, ट्राइसेप और चेस्ट तीनों एक ही एक्सरसाइज में कवर हो जाते हैं। चेस्ट की हमने 4 एक्सरसाइज लगा ली, अब हम लगाएंगे शोल्डर। और शोल्डर की हम मैक्सिमम 2 एक्सरसाइज लगाएंगे, 3 सेट, और उसके बाद हम 1 से 2 लगा लेंगे ट्राइसेप की, उनके भी 3 सेट लगाएंगे। तो शोल्डर की जो हम सबसे पहले लगाएंगे वो है फ्रंट लैटरल रेजेस। वो हमारे फ्रंट डेल्ट को टारगेट करेगा। सारिम भाई हमें फ्रंट लैटरल रेजेस लगा के दिखाएंगे। चलें सारिम भाई। 7.5 का डंबल एक ये और एक ये। अब एक जो मैंने भी बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने फ्रंट डेल्ट और मिडिल डेल्ट को तो बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी थी, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रियर डेल्ट पे इतना काम नहीं किया। तो अब जाके मुझे समझ लगी है ये बात। तो अब हम अगली जो लगाएंगे तो हम रियर डेल्ट लगाएंगे। हमारे रियर डेल्ट को टारगेट करेगा। आपकी जो बैक में सबसे मेजर मसल नजर आएगा ना, विजिबल जो मसल होगा वो रियर डेल्ट्स का होगा। रियर डेल्ट्स के लिए मैं बहुत ही हल्का वेट इस्तेमाल करूँगा, मैं ज़्यादा वेट नहीं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि रियर डेल्ट्स मेरे ना इतने ज़्यादा ट्रेंड है और ना ही मैं इतना ज़्यादा वेट उन पर डाल सकता हूँ अभी। तो 7.5 वाले हम यूज़ करेंगे रियर डेल्ट्स के लिए।
15 वाले हमने यूज़ किए थे फ्रंट हेड्स के लिए। रेयर हेड्स लगाने के लिए आप एक बेंच पे बैठे, बेंच के कॉर्नर पे दोनों हाथ में डंबल्स पकड़ के आप थोड़ा सा आगे टिल्ट होंगे, चेस्ट बाय को कमर ऐसे, बैक जो आपकी होगी वो थोड़ी सी टिल्ट, चेस्ट ऊपर रखनी है और फिर यहाँ से साइड से पीछे की तरफ डंबल्स को उठाना है और जब वापस लेके आना है तो स्लो लेके आना है, वो मोशन को राइड करते हुए आना है। इसी के साथ आज का वर्कआउट होता है हमारा पूरा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।